गाइस देख सकते हैं मेरा पूरा मैंने पैक करा के रखा है क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी पैकिंग घर की। और देखो मेरा घर कितना बिखरा पड़ा हुआ है। मेरे को जाने के लिए घर जाने के लिए पैकिंग करना है। देख सकते हैं मैंने पूरा फैला के रखा है। ये सब सारी चीज़ें पूरा मेरा घर फैला पड़ा हुआ है। ये देखो करना पड़ेगा। सब बुला रहे घर वाले तो जाना पड़ेगा, उनकी भी मानना पड़ता है। पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। देखो यहाँ से मैं कपड़े निकाल निकाल के कपड़े रख रही हूँ कि मेरे कौन से कपड़े हैं और कौन से रखने हैं, क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि मैं रिटर्न आऊँगी कि नहीं यहाँ पे। क्योंकि जिस उससे वो मुझे बुला रहे हैं घर वाले कि हाँ आप आ जाओ, तो उस हिसाब से मुश्किल है कि मैं लौट के आ पाऊँगी इंदौर और फिर कंटिन्यू सब कर पाऊँगी। लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि एक बार समझाने की समझ जाएं और फिर से मैं अपनी पढ़ाई और सारी चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ। अब देखते हैं, घर जाते हैं, घर जाके पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। मैंने तो पूरा भी पैकिंग ही चल रही है। देखो पूरा फैला के मैंने रखा हुआ है, बैग वगैरह सब निकाल दिए मैंने। और अभी देखते हैं क्या होता है। सामान वामान सब रख लेती हूँ क्योंकि अब जाना पड़ेगा। घर वाले बुला रहे हैं तो अब उनकी बात भी मानना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे अपनी अपनी चला रही है लड़की और बुला रहे हैं तो आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्या बात हो गई है। और ऊपर से अगर नहीं भी जाओ तो भी गांव वाले बोलते हैं, समाज वाले, कि नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कर रही, क्यों नहीं आ रही है, क्या सोच रही है। हो सकता है बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनके मन में। और इसलिए मेरी मम्मी पापा का सुन के मुझे घर जाना पड़ेगा। और मैंने अभी पैकिंग यहाँ पे कर ली है। वैशाली बैठी हुई है, वो भी मेरी मदद करवा रही है। और वो भी बहुत ज़्यादा सैड है कि मैं जा रही हूँ घर, कि यार मैं जाऊँगी तो पता नहीं कैसे आ पाऊँगी, कब आ पाऊँगी। अभी सब दुखी हैं, मतलब पूरा दुखी माहौल चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि जाने के बाद हो सकता है कि मैं कुछ टाइम तक ना भी आऊँ, हो सकता है सब ठीक भी हो जाए। वो मतलब आई थिंक जब तक हो सकता है मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए और फिर से मैं सब चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ, मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। पर ये मेरी फैमिली को समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो समझ जाते हैं तो सब कुछ फिर से हो पाएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं समझते हैं तो मुझे सारी चीज़ें यहीं ख़त्म करनी पड़ेंगी। और अपना चैनल सब वीडियो सब हटा कर और शायद मैं अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ के ऊपर डिपेंड हो जाऊँगी जैसे मैं पहले थी। शायद ऐसा होगा, अगर समझा पाई तो शायद नहीं हो पाए ऐसा। अगर वो मेरे घर वाले समझ पाए, लोग वागों की बातों में ना आए, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। और देखते हैं घर का अभी माहौल कैसा क्या रहता है, क्योंकि अभी मम्मी ने मुझे बोला है तो मैं भी अभी भी विश करती हूँ कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि सब ठीक हो जाए, जैसा था वैसा सब ठीक हो जाए। जितना मम्मी जितना सैड हैं, सब लोग घर वाले जितना परेशान हो रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, सब एकदम से सब नॉर्मल हो जाए। मतलब जब लोग अपन प्रॉब्लम में होते हैं तो एक सोचते हैं कि यार ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए और फिर से जाना ना पड़े और सब चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाएं, मम्मी पापा का वैसे ही प्यार मिले। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, काश मुझे पहले जैसे बात करें प्यार से, और पहले जैसा जो प्यार से वो बात करते थे वैसी बात करें सब चीज़ें। और अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक हो रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा, कैसा क्या होगा, घर वाले क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं घर जाके कैसा क्या माहौल होगा। मैं जाऊँगी गाँव में तो गाँव वाले लोग मुझे देखेंगे, पता नहीं किस तरीके से देखेंगे, कैसे देखेंगे। बहुत सारी सोच रही थी, पता नहीं कुछ बोले भी ना मुझे, कुछ हो सकता है मैं जाऊँ घर और मुझे बोले भी कि क्यों तो वीडियो बना रही थी, तो ऐसा है तो वैसा है, जाऊँगी तो 10 लोग मुझे टोकेंगे कि कैसा क्या हो गया, तू आ गई है। और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, मुझे सब चीज़ें फेस करना पड़ेगा, समाज वगैरह, घर वगैरह, गांव वगैरह। गांव के ठीक है, घर के पता नहीं कैसा क्या। जिस जिस तरीके से वो मुझसे बात करे ना, उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही वो लोग मेरे पे गुस्सा है। और हो सकता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, मैं तो अमेजिंग भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गुस्सा कर रहे हैं ना उस हिसाब से मैं सोच भी नहीं पाऊँगी कि होने क्या वाला है। क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं मुझे कि घर आने का, और जिस तरीके से वो व्यवहार मुझसे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस तरीके से तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हो रही हूँ। और अलग अलग सोच भी आ रही है माइंड में बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्या होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। पता नहीं मुझसे पूछेंगे भी कि नहीं कौन आ रहा है, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।
और पता नहीं सब कुछ कैसा क्या होगा, कौन आ रहा है मेरे यहाँ पे, सच में आ रहे हैं कि मुझे बुला रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ अलग ही एक तरीके से हो सकता है मेरी लाइफ ही चेंज हो जाए, वहाँ जाके सब कुछ बदल जाए, पुराने टाइप सब हो जाए। हो सकता है मैं अपनी, या तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं बढ़ जाऊंगी आगे, या फिर मैं स्विच कर दूंगी सब और वहाँ से जाके मैं जिस नीचे वाले लेवल में पहुँच जाऊंगी जहाँ पे लोग, लड़कियाँ बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कर पाती है, संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और पता नहीं मैं मेरे माँ बाप से लड़ पाऊँगी कि नहीं, मेरे मम्मी पापा को बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने मम्मी पापा के सामने कुछ बात रखना। मम्मी से बोल पाती हूँ, पापा से नहीं बोल पाती हूँ ज़्यादा मैं, क्योंकि मैंने पापा से शुरू से ही ज़्यादा कुछ बात शेयर नहीं की है। तो मेरी मम्मी को तो मैं समझा सकती, बोल सकती हूँ, मेरी बहनों को मैं समझा सकती हूँ, लेकिन मेरी पापा जी को बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या बात हो रही होगी, पता नहीं पापा मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो पता नहीं होगा क्या। मतलब बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेके सोच रही हूँ कि क्या होगा घर जाके। वो फ़िलहाल तो मैं पैकिंग कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मूड भी अपसेंट है कि क्या करूँ यार, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर दूँ ऐसा कि सब ठीक हो जाए, सबकी सोच एकदम बदल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सब एकदम ही सब चेंज हो जाए। जब टेंशन में इंसान रहता है तो सोचता है यार ये क्या हो गया, सब वैसा पहले जैसा ठीक हो जाए एकदम से ही। हाँ मम्मी मान जाएं और मुझे बोले ठीक है बेटा मत आ, अपना कर, ये कर, पढ़ाई लिखाई कर, तेरे को जो करना है कर, ऐसा बोल दें। मैं इस सोच में हूँ कि काश ऐसा बोल दें तो सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, क्या बोलेंगी वो मुझसे कि ठीक है यार सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। ऐसा बोलने वाले भी नहीं है कि यार ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं हूँ सपोर्ट के लिए। मेरी बहन है वो बोलती है कि ठीक है मैं हूँ सपोर्ट के लिए, लेकिन मेरे यहाँ पे हम लोगों की नहीं सुनते हैं, बुजुर्गों की सुनते हैं, बड़े लोगों की सुना जाता है हमारे यहाँ पे। और लड़कियों को तो वैसे ही मुंह बंद करा दिया जाता है कुछ भी बोल के, तो यही करने गई थी, तो यही कर रही है, पता नहीं क्या क्या ताने मिलेंगे मुझे सुनने के लिए। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ भगवान सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए कि ऐसा हो जाए कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, सब चीज़ें ठीक हो जाएं। काश ऐसा हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए और मुझे ना जाना पड़े। मैं ये सोच रही हूँ मुझे जाना ना पड़े, सब ठीक हो जाए। वैशाली भी मेरी पैकिंग में मदद कर रही है, पूरा फैला पड़ा हुआ है, देख ही रहे होंगे। मैं यहाँ पे बैठ कर पैकिंग कर रही थी, वैशाली भी पैकिंग कर रही है, पूरा घर ऐसे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार, फिर भी सही में थोड़ी सी बात को लेके ना फैमिली वाले इतना इशू बना देते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। मैं क्या करूँ यार वैशाली, अब इस बात पे भी कि अब लोग इतना मेरे को प्रॉब्लम टॉर्चर कर रहे हैं, अब घर वालों की बात नहीं मानूंगी ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब घर वाले का ऐसा रहता है कि वो दूसरे की बातों में इतना लग जाते हैं कि अपने बच्चे को नहीं देखते, फिर वो वही सोचते हैं जो नहीं उनको यार, करना उनका क्या है। है, माइंडसेट वैसा रहता है कि गांव से रहते हैं ना वैशाली, तो उनका माइंडसेट ही वैसा रहता है। लोग उनको वैसे ही बना देते हैं कि हाँ मतलब उनको बना, उनकी थॉट्स ही ऐसे बना देते हैं कि उनको ही गलत लगने लगता है कि नहीं यार चीज़ गलत है। क्या बोले, अब समझा ही नहीं सकते। अब समझाऊंगी, जाके समझ जाए तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने तो फैसला ले लिया है सब खत्म करो। आप देखते हैं अब घर जाके क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या होगा मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है, लेकिन जो होगा ठीक होगा। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, देखते हैं क्या होगा। चलो गाइस मैं पैकिंग कर लेती हूँ अब घर जाने के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से मुझे, अगर इंसान अच्छी खुशी खुशी जाता है तो उसको सब समझ में आता है और बहुत एक्साइटेड होके जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी यहाँ पे खुश नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और प्लस मेरे मन में बहुत सारी टेंशन है घर जाके, घर के बारे में क्या होगा घर जाके। मैं ही खुद ही डिमोटिवेट हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और हेल्थ इशू वैसे ही मुझे चल रहा है, इतनी बड़ी टेंशन होने के बाद मुझे हेल्थ इशू भी हो गया है। अब देखते हैं घर जाके क्या होता है। मैं पैकिंग कर लेती हूँ और यहाँ से निकलना भी फिर मुझे। हो जाएंगी, आज पैकिंग हो जाएंगी। गाइस अब क्या करें, घर वाले ने तो बुलाया है इसे, पैकिंग कर रही है। अब हम लोग ने भी इसके फैमिली को समझाया, पर इसकी मम्मी नहीं समझ रही है, थोड़ा बोल रही है कि नहीं
इसे अब आने दो, पता नहीं अब घर जाएंगे तो क्या बात होंगी क्या नहीं होंगी। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जैसा कि ये सोच रही है, इसके मन में चल रहा है जो भी। और ऐसा कोई भी लड़की के साथ में नहीं होना चाहिए। पूरा माइंड अपसेट है उसका। क्या करें यार, घर वालों का मानना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। ये देखो, ये पूरे बैग उन निकाल के रखी है उसने कि अब जाना ही है अब। सब बेकार, सब करके रखा हुआ है मैंने, अब क्या करें, अब जाना पड़ेगा, घर बुला रहे हैं घर वाले तो जाना पड़ेगा, उनकी बात मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। क्या रखूं क्या ना रखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब आऊंगी, आऊंगी कि नहीं आऊंगी। अब